हाय एवरीबॉडी एंड वार्म वेलकम टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक है कि व्हाई यू शुड हैव 3 डिफरेंट अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड इन फर्स्ट 8 डेज़। काफ़ी लोगों ने मेरे पे इस पर चर्चा की है, मेरे से पूछा है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि कैसे हासिल किया जाए 3 अमेरिकन एक्सप्रेस से क्रेडिट कार्ड पहले 8 दिनों में, और सब क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड का लिमिट अलग अलग मिलेगा। इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं कि जो सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं वो प्रैक्टिकली टेस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है, प्रैग्मेटिकली अप्रोच्ड है। और ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्होंने 8 दिनों में 3 अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड हासिल किया है, और मैंने उनको काफ़ी कुछ सजेशन दिया है। और प्रैक्टिकली मैंने खुद वो सब कार्ड्स जब भी उनका अप्रूव हुआ मैं उनके साथ में रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ जस्ट काइंड ऑफ अ मेंटर एंड अ फ्रेंड एंड अ गाइड इन दोज अपकमिंग फर्स्ट 8 to 10 days पोस्ट अप्रूवल ऑफ फर्स्ट कार्ड। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 मुद्दे शेयर करना चाहता हूँ जो कि आप बिल्कुल आजमा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे कमेंट्स पढ़ें मेरे ओल्ड वीडियोस पे, और जितने भी मेरे वीडियोस पे कमेंट्स है, मुझे काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया है कि मेरे सजेशन लोगों के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद रहे हैं, और लोगों ने काफ़ी कुछ उस चीज़ों को प्रैक्टिकली हासिल किया है। वाई यू शुड हैव 3 डिफरेंट अमेरिकन एक्सप्रेस टू क्रेडिट कार्ड एंड अ चार्ज कार्ड इन फर्स्ट 8 days, द रीजंस एंड बेनिफिट्स आर मेंशन वन बाय वन, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। नंबर 1, जब पहली बार आप अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड को हासिल करने की कोशिश करते हैं या अप्रोच करते हैं, तो मोर ऑफन देन नॉट अगर आपका सिबिल ठीक ठाक है और अगर आपकी उतनी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, डेड आपके अकाउंट पे नहीं है सिबिल के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से, तो आपको जो पहली कार्ड की लिमिट मिलेगी वो क्लोज टू 1.8, 2.8, 3.7 ऐसे लिमिट मिलेगी। मेरा जो खुद का पहला क्रेडिट कार्ड था MX रिजर्व, मुझे जो लिमिट मिली फर्स्ट कार्ड ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस वॉज 3.71 लाख रुपीज़, और मेरा पहला एक्सपीरियंस था क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड थे, लेकिन जब मैंने पहली बार MX अप्लाई किया तो मेरा खुद का था 3.71। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास जहां लोगों ने कहा कि थैंक यू सो मच, हमारा ये जो आपने पहला कार्ड अप्रूव करा है MX से, ये कार्ड सबसे बड़ा है। कई लोगों को तो 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख की लिमिट मिली है फर्स्ट एवर अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने हासिल किया। सो दैट्स रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 जो मैंने लिख के रखा हुआ है, अप्रूवल चांसेस आर प्रिटी हाई। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने आज एक कोई भी अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड हासिल किया, और 2 दिन बाद आपने एक फिर से कार्ड अप्लाई कर दिया, और उसके 2 दिन बाद आपने एक और कार्ड अप्लाई कर दिया। तो जब आपका पहला कार्ड अप्रूव होकर आ जाता है तो सेकंड अप्रूवल और थर्ड अप्रूवल आपको पाने के लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि आप रिसेंटली अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड सिस्टम में अप्रूव भी होते हैं। तो वहाँ जो रिक्वायरमेंट्स होता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट का या कोई और फॉर्मेलिटीज़ का, वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन मैं लोग को हमेशा कहता हूँ कि पहले आप कोई भी एक क्रेडिट कार्ड ले लें, फिर उसके बाद आप गोल्ड चार्ज कार्ड ले लें, और फिर उसके बाद आप एक और क्रेडिट कार्ड ले लें। तो इस तरह से 3 कार्ड का आपका सिस्टम होना चाहिए अगर आप मेरी तरह क्रेडिट कार्ड के इंथुजियास्ट हैं। और मेरे हिसाब से ये चीज़ें वर्क करती हैं, कई लोगों ने हासिल किया है, और मैं खुद उसका एक लाइफ प्रूफ की मुझे काफ़ी लोगों ने बताया है। तो ये रहा पॉइंट नंबर 2 कि आपके जो अप्रूवल रेशियो होते हैं, क्योंकि आप रिसेंटली उनके सिस्टम में अप्रूव हुए हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाती हैं। आप एक बात का और ध्यान रखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस के बहुत सारे सिचुएशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड होता है अप्रूवल और रिजेक्शन। तो अगर आप रिसेंटली अप्रूव होते तो ये आपको एडवांटेज ज़रूर लेना चाहिए, जो कि मैंने गलती की। मैंने सिर्फ 2 ही कार्ड अप्लाई किया, तीसरा मैंने बहुत लेट कर दिया था और वो मेरा रिजेक्ट हो गया था, गोल्ड चार्ज कार्ड। पॉइंट नंबर 3, काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल किया कि भाई मेरा अभी जस्ट अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड अप्रूव हुआ है, बट जो मैंने दूसरा अप्लाई किया है उसका मुझे VKYC का लिंक ही नहीं आ रहा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो एक बात आप हमेशा याद रखें, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे मेरे से कांटेक्ट में है, जो मुझे वीडियो वॉच करते हैं, उनको मैंने काफ़ी बार बताया है कि अमेरिकन एक्सप्रेस एक ऐसा इकलौता सिस्टम है जहां 6 महीने में एक ही बार आपका VKYC होगा, चाहे आप 1 कार्ड लें चाहे आप 3 कार्ड लें। ठीक है,
तो वो एडवांटेज आपके फेवर में है। आपको दोबारा दूसरे कार्ड के लिए और तीसरे कार्ड के लिए VKYC नहीं करनी पड़ेगी अगर आप पहले 6 महीने के अंदर या पहले 8 दिनों के अंदर 3 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और कभी आप पैनिक मत होइएगा, बिकॉज ऐसे केसेस में लिख के आता है योर VKYC इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो देर इज़ नो नीड टू पैनिक। और कोई सवाल हो तो ऑब्वियसली यू हैव द बेस्ट पॉसिबल अमेरिकन एक्सप्रेस कस्टमर केयर सिस्टम टू चैट और इवन गिव अ कॉल। पॉइंट नंबर 4, ये अलग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस। अमेरिकन एक्सप्रेस एक ऐसा इकलौता क्रेडिट कार्ड कंपनी है ऑन द प्लैनेट अर्थ जो अपने ग्राहकों को, अगर उन्होंने 1 साल में कोई कार्ड लिया और 1 साल के अंदर कोई कार्ड बंद किया और 1 साल के अंदर वही कार्ड वो फिर से अगर रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो अमेरिकन एक्सप्रेस आपको ये फैसिलिटी देता है सेम ओल्ड लिमिट के साथ। आई गिव एन एग्जांपल। अगर मान लीजिए आपने एक MRCC कार्ड हासिल किया, आपने MRCC कार्ड हासिल किया, आपने यूज़ कर लिया, बेनिफिट्स आपने यूटिलाइज़ कर लिया, अब आपका मन है दूसरा कार्ड लेने का, लेकिन आप एक समय पे 2 से 1 से ज़्यादा कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने MRCC को बंद किया। आपने MRCC को बंद किया, अब आप दोबारा जाते हैं गोल्ड चार्ज कार्ड के लिए, और या कोई भी आपका मान लीजिए स्मार्ट वन हो या रिजर्व हो, वो आपका डिक्लाइन हो गया, करेक्ट। तो ऐसे माहौल में अगर आप फिर से अपना पुराना कार्ड जो आपने बंद किया है, और अगर आप 1 साल के अंदर की सीमा में है, तो आप उसको फिर से रीइंस्टेट कर सकते हैं। और अमेरिकन एक्सप्रेस कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा और आपको वही कार्ड उसी लिमिट के साथ आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपके लिए भेज दिया जाएगा। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी से जो कि मैंने खुद ने अप्लाई किया है मेरे प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड के पिटारे से। एंड माइंड यू, इट्स माइंड बॉगलिंग एंड रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू हैव दैट। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 5, जो मेरे हिसाब से इट्स अ किलर पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, काफ़ी लोगों ने मेरे से बात की है कि अमेरिकन एक्सप्रेस के 3 कार्ड 8 दिन में क्यों लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्रूव होता है तो डेफिनेटली होता है। पॉइंट नंबर 2, क्या रियली हमें लिमिट अलग अलग मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, क्या हमें अपग्रेड मिलेगा और क्या हम चौथे कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी आपको चौथा कार्ड मिलेगा नहीं। और दूसरा सवाल जो बहुत कॉमन लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई कंपेनियन कार्ड का क्या? सो माइंड यू ऑल, कंपेनियन कार्ड हैज़ बिन परमानेंटली क्लोज्ड इन इंडियन स्टेट्स। आपको वहाँ नहीं मिलेगा, US में मिलेगा, पर भारत में वो नहीं मिलेगा। सप्लीमेंट्री कार्ड इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, और वो नॉर्मल आपका जो कोई भी इंडियन वीज़ा क्रेडिट कार्ड हो या मास्टर कार्ड जो मिल जाता है, वो यहाँ भी अवेलेबल है। बट कंपेनियन कार्ड जो एक अलग प्रकार का कार्ड है, वो भारत में पिछले अक्टूबर में ही बंद हो गया है। सितंबर अक्टूबर 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अवेलेबिलिटी फ़िलहाल तो नहीं है। अब जितना जल्दी हम 3 कार्ड लेंगे और हम जितना ओल्ड इनके सिस्टम में रहेंगे, तो हमें बहुत प्रकार के एडवांटेजेस मिलते हैं। नंबर 1, अगर आप गोल्ड चार्ज कार्ड यूज़ करते हैं या कोई भी प्लैटिनम चार्ज कार्ड यूज़ करते हैं, तो आपकी जो लिमिट की जो मात्रा होगी वो काफ़ी सम्शियस होगी। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी इनकम उतनी नहीं है, और उनके पास जो लिमिट है 10 लाख 12 लाख की लिमिट है गोल्ड चार्ज कार्ड के पिटारे से। और अगर प्लैटिनम की बात करें तो भाई उसकी सीमा अलग लेवल की है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई भी 3 कार्ड मान लीजिए 1.5 साल 2 साल से यूज़ कर, और आप कॉन्स्टेंटली उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं विदाउट हैंकी पैंकी यूसेज, तो आपको लिमिट इन्हांसमेंट का तो मिलेगा ही मिलेगा मौका। और सबसे बड़ी बात, आपको जो अपग्रेड है वो आपको प्लैटिनम चार्ज पे अपग्रेड मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर आप प्लैटिनम ट्रैवल या रिजर्व कार्ड यूज़ करते हैं। और ऐसे 4 केसेस मेरे सामने आए रिसेंटली इन लास्ट 1 ईयर, जहां लोगों ने मेरे से पूछा है कि इज़ इट रियली वर्थ गोइंग फॉर प्लैटिनम चार्ज क्रेडिट कार्ड। तो वो जो आप मान लीजिए जिसकी इतनी इनकम नहीं हो, जो मान लीजिए 15, 20, 25 लाख रुपए नहीं कमाता है, उसके लिए प्लैटिनम चार्ज कार्ड लेना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैंने भी काफ़ी कोशिश किया, बट मेरी उतनी इनकम थी नहीं, तो ऑब्वियसली मैं उस ब्रैकेट में आ नहीं पाया, करेक्ट। बट ऐसे लोगों के पास इनकम नहीं है, अगर उनके पास प्लैटिनम चार्ज कार्ड चाहिए, तो अमेरिकन एक्सप्रेस अपने पुराने कस्टमर्स को जो अच्छे से उन्होंने कार्ड को मेंटेन किया है, जिसके पास प्लैटिनम कार्ड्स हैं, उनको डेफिनेटली प्लैटिनम चार्ज का ऑप्शन देता है। और वो ऑप्शन तब देता है जब एक अच्छा खासा ऑफ़र, फॉर एग्जांपल अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपको शायद 1.25 लाख MR पॉइंट्स दे दे, 50,000 60,000 रुपये खर्च करने पहले 3 महीने, या कुछ और दे दे। बट एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप प्लैटिनम चार्ज कार्ड के लिए अपग्रेड करेंगे, तो आपका जो पैसा है वो लगेगा ही लगेगा। तो प्लीज़ शर्तें, कंडीशंस
अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको ऐसा नौबत ना आए कि आप उस चीज़ को समझ ना पाएँ, आपसे कोई गलती हो जाए और तब अमेरिकन एक्सप्रेस शायद वहाँ आपको कोई रिबेट ना दे। ठीक है, ऐसे भी मेरे साथ रिसेंट केसेस आए हैं और लोगों ने शायद से उस पर ध्यान नहीं दिया, तो लोग लिटरली सफ़र करते हैं। वो मान लीजिए आपके साथ ना हो, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस इज़ अ बिग लॉस और हर किसी के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है, तो उसका आप ध्यान रखें। तो ये कुछ 5 प्रोसेस जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे सब्सक्राइबर्स का रहा है, मेरे से ज़्यादा जो लोग बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सो कॉल एक्स हैंडल पे, और जो मेरे कनेक्ट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल फ़ोन। माइंड यू ऑल, क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा एसेट है अगर आप उसको सही तरीके से उपयोग में लें, और अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड से आप पैसा कमा सकते हैं बजाय गंवाने के, और बेनिफिट्स अर्न कर सकते हो। मेरे हिसाब से जैसे हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि भाई कोई ना कोई एक टॉप क्लास चाहे प्रोडक्ट ले, चाहे हाउसिंग ले, कुछ भी ले, या जॉब आपके पास होनी चाहिए। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स इज़ ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स ऑन प्लानट अर्थ, एटलीस्ट इन इंडिया एट द करंट स्टेट। तो अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको होल हार्टेडली रेकमेंड करूँगा। एंड I don't want to say about the customer care. The customer care is probably the best in the business, whether it's conversation, on call or on chat. फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका सहयोग सब्सक्राइबर के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, लाइक और शेयर के माध्यम से बना रहे, तो हमारी कुछ ना कुछ एक प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा, और हम कोशिश करें कि आपके लिए भविष्य में रेगुलर वीडियोस पोस्ट करें और आपको एक सही तरीके की फाइनेंशियल फ्रीडम और एजुकेशन दें। Till next time, you take care and thanks for watching.